चलिए अब हम आगे सीरीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, सब अच्छे हो गए आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर, एक्स एक छोटी संख्या है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20, 18, 35, जो नंबर इन सब नंबर से डिवाइड जब हम करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। 5 क्या आता है? रिमाइंडर। अब यहाँ पे समझिए, रिमाइंडर का मतलब होता है क्या? शेषफल। जो हम भागा देने के बाद नीचे शेष बचता है ना, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट एक्स? तो ये जो नंबर एक्स है, इसके सारे डिजिट को सम करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या देखना है? यहाँ लिस्ट, ठीक है। मतलब समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एलसीएम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य, और इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये होता है, अगर हम 2 और 4 का एलसीएम निकालें तो ये यहाँ से आ जाएगा क्या? हमारा 4। तो यहाँ से समझिए बात को, अगर 2, 4, 8, 16 का एलसीएम निकाले तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 16, ठीक है। आप कोशिश कीजिए समझने का, एक चीज़ कॉन्सेप्ट को बनाइए कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल इन सारे नंबर का, इन सारे नंबर का सबसे छोटा वाला मल्टीपल। मल्टीपल मतलब उसका गुणांक जो होता है, जैसे 2 का मल्टीपल 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वैसे ही 2 और 4 का मिला के सबसे छोटा मल्टीपल जो 2 और 4 दोनों से कट जाए, 4 है। 8 भी हो सकता था, क्या है? 12 भी हो सकता था, क्योंकि 8 भी क्या है? 2 और 4 से कट जाएगा। 12 भी क्या है? 2 और 4 से कट जाएगा। बट इसको हम एलसीएम नहीं कहेंगे, इसको भी एलसीएम नहीं करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ मौजूद है। क्या कि देखो भाई, हम सबसे छोटे हैं। तुम लोग कट सकता है, हम मान सकते हैं बात को, लेकिन यहाँ पे एलसीएम वही होगा जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, ठीक है। 2, 4, 8, 16, ये चारों से कटने वाला 16 तो है ही। 16 दूना 32, हाँ 32 भी सबसे कट जाएगा, 48 भी सबसे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 48, 4 से भी कट जाएगा 12 चौक 48, 8 से भी 8 6 48, 16 से भी 16 3 48, ठीक है। लेकिन एचसीएफ क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एलसीएम तो सिर्फ 16 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसीलिए लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, छोटे लोगों की भी वैल्यू उतनी ही होती है जितने बड़े लोगों की होती है, ठीक ना। जहाँ पे तलवार काम आ, जहाँ पे सुई काम आ सकता है, वहाँ तलवार कभी नहीं काम आ सकता। इसीलिए रिस्पेक्ट बड़े और छोटे दोनों को दिया कीजिए अपने लाइफ में, ठीक ना। सबसे मिलके ये सृष्टि चलता है, ये दुनिया चलता है। तो यहाँ तो ये बड़ा है नंबर, कह सकता था कि हम तो बड़े हैं, लेकिन है छोटा, उसी की वैल्यू है। एलसीएम क्या कहता है? हम छोटे वाले को ही पकड़ेंगे। तो जो छोटा मल्टीपल है वही क्या हो गया? एलसीएम हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरी कॉन्सेप्ट, अगर प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके पावर में लिख देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और जो हाईएस्ट पावर होगा उस सबको हम निकाल के गुना कर देंगे, तो वहाँ से एलसीएम आ जाएगा। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में शायद बताया, अगर नहीं बताया है तो फिर कभी बता देंगे। जैसे 2, 4, 8, 16 का एलसीएम निकालना है, तो हमने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ गया? 2 की पावर में 4 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 16। तो ये आपका एलसीएम आ गया 16। अगर इस तरह से और भी नंबर रहे तो हमें क्या करना है? हाईएस्ट पावर वाले को पकड़ करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद फिर क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, ठीक ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है,
पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। और यहाँ पे हम वही काम करते हैं, क्वेश्चन को तो बाद में बताते हैं, पहले उसके पीछे छुपे रहस्य को समझिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 8, 12, 20, 28 और 35, ये 5 का ना एलसीएम आप निकालिए पहले। एलसीएम तो सबको निकालना आता होगा। सबसे पहले हम छोटा से ही, ऐसे बड़ा से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटे प्राइम नंबर 2 से। 2 चौके 8, 2 छाके 12, 2 दहाके 20, 2 14 दूना 28, 35 तो नहीं कटेगा, ऑड नंबर है। फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 35। फिर हम क्या करते हैं, 5 से लगा देते हैं, 2 3 5 एकम 5, 7 5 7 35। फिर क्या करते हैं, अब साथ ही साथ बचा है तो फिर 7 से लग जाएगा, 2 3 1 1 1, ठीक है। यहाँ से आपका एलसीएम हो गया क्लियर। तो क्या आया एलसीएम, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5, 2 3 बार है ना, 1 2 और एक यहाँ भी है तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, और 7 7 एक ही बार है, ठीक है, 7 एक ही बार है तो 7 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1, ये आ गया आपका क्या, एलसीएम। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 5 गुना 7 गुना 3, तो 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 गुना 7, तो 120 गुना 7 में क्या करेंगे, 12 गुना 7 तो 84, 84 पे एक जीरो बैठा देंगे तो 840। जैसे 120 गुना 7 आया ना, तो आपको 120 से नहीं करना है, आपको 12 और 7 को कर देना है मल्टीप्लाई, तो 12 7 या 84 होता है, और ये जीरो को यहाँ पुट कर दीजिए तो 840 आ गया। तो 840 आपका क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि इस एलसीएम को जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। हम बताए थे कि लोएस्ट मल्टीपल होता है इन सब से, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप 8 से भाग दोगे ना 84 में 840 में तो पूरा कट जाएगा, 12 से भी भाग दोगे पूरा कट जाएगा, 20 से भी भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा, 28 से भी भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, लेकिन 5 रिमाइंडर हर बार आना चाहिए। पूरा कटने का मतलब क्या है, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़े थे तो क्या होता है, उसमें जो रिमाइंडर बच जाता है उसको अगर जीरो हम कर देते हैं तो यहाँ पे ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर जीरो, हमें लाना है 5 शेष। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 840 प्लस में 5 तो क्या हो गया 845। अब अगर 845 में आप 8 से 12 से 20 से 28 से 35 से भागा दोगे तो आपका रिमाइंडर हर केस में 5 बचेगा। तो आपका नंबर क्या हो गया x 845। लेकिन आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ द नंबर, इस नंबर का जोड़ क्या होगा। तो 845 को जोड़ दीजिए, 8 जोड़ 4 जोड़ 5, 8 4 12 5 17, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया 17। यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन का एकदम 360 डिग्री घुमा के समझा दिए कि एक क्वेश्चन को कैसे पूरा अच्छे तरीके से समझना है, कैसे उसके बैकग्राउंड के कंसेप्ट को समझना है, कैसे आने वाले क्वेश्चन चेंजिंग हो सकते हैं इसमें, यह भी समझना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, इसका भी हम 360 डिग्री एकदम ऑपरेशन करना है। इस क्वेश्चन का भी देखिए कैसे करते हैं। अब समझिए बात को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सम ऑफ 1710, मतलब 1710 रुपया का अमाउंट है, उसको बांटा गया है 3 दोस्त में, 3 का नाम है ए बी सी, और इस तरीके से बांटा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ ए को जितना मिला है उसका 4 गुना, बी को जितना मिला उसका 6 गुना, और 9 को जितना मिला है, सी को जितना मिला उसका 9 गुना, ये बराबर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं ए को मिला है 4a, ठीक है, ए को मिला ए, या नहीं तो एक्स भी आप मान सकते हैं, लेकिन हम ए ही मान रहे हैं, ठीक ना। ए को मिला, नहीं एक्स मान लेते हैं, ठीक है एक्स मान लीजिए। चलिए, ए को मिला कितना 4x, बी को मिला y, बी को कितना मिला y, बी को मिला y अमाउंट उसका 6 टाइम्स 6y, और सी को मिला कितना
जेड, उसका 9 टाइम्स। तो 4x 6y और 9z क्या है, बराबर है। तो लेट कर लेते हैं हम। अब बराबर तो होगा तो किसी न किसी अमाउंट के बराबर होगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ना, उसको हम मान लेंगे k। 4x बराबर 6y बराबर 9z बराबर k। हमने k मान लिया कि अगर इसका वैल्यू 200 रुपये ही होगा तो ये 200 200 करके ये k का वैल्यू 200 होगा, मतलब कोई एक अमाउंट होगा। तो यहाँ से अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 4x बराबर k है, तो x बराबर k/4। उसी तरीके से y बराबर k/6 और z बराबर k/9। ये हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। टोटल सम कितना है हमारे पास, टोटल सम है हमारे पास 1710 रुपया, और ये तीनों का अमाउंट इतना मिला हुआ है। ठीक है, k/4 k/6 k/9। अब ये बताइए k/4 k/6 k/9 ये तीनों को ये अमाउंट मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया, ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया, k/4 रेशियो k/6 रेशियो k/9। ये रेशियो हमारे पास तीनों का आ गया कि मतलब ए को जो है k/4 मिला है, बी को k/6 मिला है, सी को k/9 मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब बात कर लेते हैं इस तीनों के एलसीएम का। इस तीनों के एलसीएम का कितना हो जाएगा, 4 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपको 2 दूना 4 2 तिया 6 9, तो 3 3 तिया 9 1 3 दूना 6 3 18 दूना 36, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। इसका एलसीएम क्या हो गया, 36। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी जो है, ये तीनों का एलसीएम लेने का मतलब ये है कि आपको समझना है बात को कि ये तीनों को तो ये अमाउंट मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 36 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा k/4 इंटू 36 तो 9k। ठीक है, इधर अगर हम बात करते हैं तो 6k, और इधर बात करते हैं तो 4k। ठीक ना, इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 4k। ठीक है, k तीनों में है तो यहाँ से हो जाएगा k भाई साहब कैंसल। क्या हो जाएगा, k तीनों में है तो k हो जाएगा कैंसल। ठीक है, आपने रेशियो में पढ़ा होगा कि 12 रेशियो 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 रेशियो 5, क्योंकि 4 तिया 12 4 पंचे 20। जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो कॉमन k है तो k सब में हम कॉमन निकाल लेंगे ऐसे 9:6:4 ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कट जाता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए बात को कि जो रेशियो है ना, रेशियो में ये k वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, ए बी सी का 9 6 और 4। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए को इतना पैसा मिलेगा 1710 का, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, अब हम मान लेते हैं टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास, मान लेते हैं सबको मिला क्या, सबको मिल गया x, सबको मिल गया x। टोटल मिला करके इसको मिला है 9x, इसको मिला है 6x, इसको मिला है 4x। तीनों को मिला है कितना है 1710। ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीका हम बता रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का एकदम बेसिक मेथड है। ठीक ना, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। अभी अभी चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी करके बताएंगे आपको। देखिए, तो 9x 6x 4x मान लिए कि अमाउंट, लेट द अमाउंट बी x हम मान लिए। ठीक है, तो 9x 6x 4x 1710 हो गया, तो 9 6 15 4 19, x बराबर आ गया 1710। तो x बराबर आ गया 1710 भागा में 19, तो क्या आ जाएगा 19 9 में 171 और 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 90। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 90, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। अब ये बताइए कि a को कितना मिला था 9x, तो a को कितना मिलेगा 9 × 90, तो कितना हो जाएगा 810। a को मिल गया,
बी को कितना मिलेगा 6x, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 90 तो 540। सी को कितना मिलेगा 4x, तो 4 गुना 90 360। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा। ए और सी के बीच का अंतर मतलब इसके बीच का अंतर कितना होगा 810 माइनस 360। तो 810 में से 360 जल्दी घटाना है, तो सीधे सीधे आप 800 में से 360 घटाइए। 800 में से 360 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा 200 नहीं, एक सेकंड, 400 400 440, और ये 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा और 450। देखिए 810 में से अगर आपको 360 घटाना है तो सबसे पहले आप 800 में से 360 को घटा दीजिए। तो 800 में से 360 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 440, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 440 आ गया। और उसके बाद 10 आपको कितना घटाना, आपको किस में से घटाना था 810 में से, लेकिन आपने घटाया 800 में से ही, तो 10 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 450। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 450। अब इसमें क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका आपको हम सिखा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा इसको जल्दी समझिएगा। ये घटाने वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है हमको कि दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, हम सारा का वैल्यू निकाले, ए का निकाले, बी का निकाले, सी का निकाले, तब जाके घटाए तो आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन इसको हम जल्दी कैसे बना सकते थे। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप देखिए रेशियो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। 9 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया। ये 4 स्टार्टिंग में क्या था, इसका था, बी 6 किसका था, बी का था, और 9 इसका। तो इसको क्या करेंगे स्टार्टिंग में सीधे सीधे रिवर्स कर देंगे, जल्दी बनाना है तो। कि अगर इसको डिवाइड किए 3 पार्ट में और ऐसे ऐसे 4 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ बी, 9 टाइम्स ऑफ सी, यहाँ कुछ भी दे सकता है। तो हम जो 9 टाइम्स ऑफ सी है ना, ये 9 टाइम्स ऑफ ए कर लेंगे। मतलब सीधा सीधा हम माइंड में कर लेंगे क्या कि अच्छा ए को 9x, बी को कितना है, यहाँ पे बी को कितना आया है 6x, और सी को 4x, यही आया है उल्टा करके। मतलब जो 9 सी का था 9 वो आ गया ए पे, बी का सेम रहा, और ए का क्या रहा 4x आ गया। ये 3 हम ऐसे कर लिए। ये सिर्फ 3 वाले का बता रहे हैं, 4 वाले में फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 वाले का हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 वाले का है। और इस केस में अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो यहाँ तक आप ले आओ करके, ये चीज़ करके आप यहाँ तक ले आओ। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद आपको कह रहा है ए और सी का अंतर बताइए। तो भाई ए और सी का अंतर कितना है, ए और सी का अंतर है 5x, 5x अंतर है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए और सी का जोड़ कितना होगा, बी और सी का जोड़ कितना होगा, क्या कहते हैं बी और सी का डिफरेंस कितना होगा, एनीथिंग, कुछ भी। तो यहाँ से हम सीधे क्या करेंगे, जो भी पूछेगा उसको ऐड प्लस माइनस कर देंगे। तो अगर हमसे पूछा ए और सी का के अमाउंट में कितना अंतर होगा, तो 9x माइनस 4x 5x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाले थे 90। अब 90 को सीधा हम 5 और x की जगह 90 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 450। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 450। लेकिन हमने किया क्या था, हमने सबका ए का भी निकाला, बी का भी निकाला, सी का भी निकाला। तो इससे बचने के लिए आप कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मन में भी ये चीज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये सीधा 915 15 4 19, 19 गुना 9 171, मन में भी 90 आता, मन में 90 रख करके सीधा इसको 9 में से 4 5 करते और 19 पचे 95 करके सीधा यहाँ से 9 पचे 45 करके सीधा यहाँ से 450 पे आप टिक मार सकते थे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच को बनाना है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक तरीका और समझिए इसमें, जैसे अगर आपसे बोल दिया ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पे 3 है, 3 की जगह 4 रहे, 4 की जगह 5 रहे, कि 4 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ बी, 9 टाइम्स ऑफ सी, 12 टाइम्स ऑफ डी, इस तरह का क्वेश्चन रहे। तो जितने इतने टाइम्स रहेगा ना उसका क्या करेंगे हम, उसका निकाल लेंगे भाई एलसीएम। क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ देख रहे हैं जब पूरा प्रोसेस से बना रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या निकाले, सबका एलसीएम निकाले हैं। ठीक है, अब एलसीएम सीधा सीधा निकाल लेंगे, सीधा सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है जल्दी, जैसे यहाँ पे देखिए 4
6 और 9 का एलसीएम हमने यहाँ पे आपको बताया करके। ये तो समझाने के पर्पज़ से आपको बताया कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको जल्दी निकालना है तो आप बड़े वाले को पकड़िए, ठीक है। और मन में सोचिए कि ऐसा कौन सा छोटा मल्टीपल होगा जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो 9 दूना 18, तो मतलब 9 दूना 18 4 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है, ठीक है। तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 देख रहे हैं, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। 36 से छोटा कोई ऐसा नंबर 9 का मल्टीपल नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसे सोचना है। तो अच्छा, इसका सीधा सीधा एलसीएम क्या हो गया 36, बिना निकाले मन में कैलकुलेट, बिना निकाले क्या हो जाएगा 36। और यहाँ से 36 जब एलसीएम आ गया, अब तुरंत यहाँ पे क्या है, ए का है क्या, ए का, हाँ ए 4 टाइम्स है, मतलब 36 को सीधा मन में डिवाइड कीजिए, ए 4 टाइम्स है तो 36 भागा 4, मतलब ए बराबर 9, बी बराबर 36 भागा 6 तो बी बराबर 6, सी बराबर 36 भागा 9 तो सी बराबर 4। सीधा से 9-6-4 रेशियो आ गया आपका। अब 9-6-4 रेशियो आ गया, ये तीनों रेशियो को मिला के ये अमाउंट को बांट देना है। तो 9-6-15, 15-4 19, 19 बराबर ये, मतलब सीधा सीधा कर देना है कि 19 बराबर जो है, 19 बराबर है 1710, तो एक बराबर कितना होगा 90 हो जाएगा। इसको सीधा 19 से भागा दे देंगे, ठीक ना। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। 19 से भागा देंगे, 90 हो गया। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का अंतर क्या है, ए 9 है, सी 4 है, तो 9 में से 4 गया 5। अब 5 है तो 5 को सीधे सीधे 1 बराबर 90, तो 5 बराबर 90 गुना 5, 450। तो यहाँ से ये तरीका से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो एकदम इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए आपको, तो आप इस तरीके से जल्दी से अप्रोच करने का कोशिश कीजिए। सीधा क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल के उसको इस वाले से डिवाइड करते जाना है, जो जितने टाइम्स है वो उसका निकलते जाएगा रेशियो, कितना निकलेगा, और उसको बाद में सम करके टोटल से इक्वेट कर देना है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनेगा, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये पूरा मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल आर गिवन बिलो। 4 ट्रायंगल का साइड यहाँ दिया हुआ है आपके सामने, ठीक ना। साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल समझा देते हैं क्या होता है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का होता है, समझिएगा। ए, बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। इसमें क्या होता है, ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, शायद बोलते हैं, हाँ समकोण बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। समकोण त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इसको बोल देते हैं हाइपोटेनस, इसको बोल देते हैं बेस, बेस को शायद हिंदी में बोलते हैं आधार, एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसको बोल देते हैं हाइट, हाइट बोल लीजिए या एल्टीट्यूड बोल लीजिए, कुछ भी इसको आप हाइट या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तीसरी बात, ये हाइट हम यहाँ भी लिख सकते थे और ये बेस यहाँ भी लिख सकते थे, जब ट्रायंगल को हम थोड़ा सा ऐसे पलट देते तो ये हाइट एल्टीट्यूड इंटरचेंज हो सकता है, ठीक ना। और ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमेशा राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है, ये सबसे लंबा होता है। तो इसमें जो होता है ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, जो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपको परपेंडिकुलर के स्क्वायर, मतलब ये हाइट एल्टीट्यूड या इसको परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर, लंब, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लंब। लंब मतलब जो रेखा किसी लाइन पे आके 90 डिग्री काटती है किसी लाइन को, वो लंब होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लंब है, ए बी लंब है। और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, बी सी बेस है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका पाइथागोरस का थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब इस पे हम मिला के चेक करेंगे, हाइपोटेनस क्या होता है, लंबा साइड, सबसे लंबा, इसको लिख देंगे सबसे बड़ा साइड, बड़ा भुजा। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो जो भी सबसे बड़ा है उसको हम घेरा मार देते हैं, वो हाइपोटेनस होगा। इसमें ये है, इसमें आपको ये है, इसमें आपको ये है, और इसमें आपको
ये है, ये सारे हाइपोटेनस हैं। अब इसको हम चेक करेंगे कैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा हमारे पास साइड दिया हुआ है। तो हम चेक करेंगे ऐसे कि देखिए, पहला ऑप्शन में जब हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 20 का स्क्वायर प्लस में 22 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, इसमें अगर देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में देखते हैं तो 37 का स्क्वायर जो होगा वो होना चाहिए आपको 15 का स्क्वायर प्लस में 32 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा में देखते हैं तो 61 का स्क्वायर जो होगा वो आपको 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और चौथा में अगर देखते हैं तो 41 का स्क्वायर जो होगा वो 19 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर के बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात को आपको समझना है कि ये चार कंडीशन में कौन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीका है करने का, एक तो आप इसको स्क्वायर कर करके जोड़ते रहिए, तो आपको बराबर चेक कीजिए सबको अलग अलग करके, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा ऐसे में। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम पकड़ेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट को। क्या पकड़ेंगे, देखिए तरीका सिखा रहे हैं, सीख लीजिएगा। अगर ऐसे आप करना है, इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो आपको काफ़ी समय लगेगा। बहुत बच्चों को स्क्वायर रूट याद नहीं होता है, 22 का स्क्वायर रूट याद नहीं होगा, 20 का नहीं याद होगा, 24 का नहीं याद होगा, तो उसके लिए तो भारी दिक्कत है, वो एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगाएगा फिर। तो यहाँ समझना है कि इसमें हम 4, 0 और 2 को हम देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे 4 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे यूनिट पे भी तो 4 ही आना चाहिए ना। अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके हम समझा ही देते हैं आपको। देखिए 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है, तो ये आ गया 884, ठीक है, आ गया। 24 का स्क्वायर अगर करते हैं, ये आ गया आपको 20 का स्क्वायर, ये आ गया 22 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आता है आपका 576। यहाँ 6 है और यहाँ आ गया आपका 4, देखिए आ गया ना। तो ये मैच ऐसे भी नहीं कर रहा है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया। दूसरा चेक करेंगे, यहाँ 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, मतलब यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 5। हम सिर्फ इसको चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे, 5 का स्क्वायर 25, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो 5 और 4 9 होगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। तो इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ 61 का स्क्वायर है, तो 61 में 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। 60 का स्क्वायर, तो 60 में सिर्फ हम 0 को देखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ भी 1 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर ले रहे हैं। 41 में देखिए, 41 में कैसे चेक करेंगे, 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। एक बार दिख रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं ज़रा, हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर 9 का स्क्वायर 1, 9 9 जा 81, लास्ट में यूनिट प्लेस में 1 है, प्लस 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो लास्ट में 0, 0 प्लस 1 1, तो मतलब ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, अब तीनों ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, अब तीनों में हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन ये सही में हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं पारी पारी से, ठीक है। ये एक तरीका था देखने का यूनिट प्लेस से। कई बार कैसा होगा, आपको 3 ऑप्शन इससे कट जाएंगे, तो बचेगा एक ऑप्शन, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे खैर हमको 3 ऑप्शन नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अब मामला हो गया है गड़बड़, थोड़ा हमको सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए अब हम बात करेंगे दूसरा पे। तो 37 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 37 गुना 37 कितना हो जाएगा 49, 4 25, 9 6 3 1369 आ गया आपका 37 का स्क्वायर, ठीक है। 37 का स्क्वायर क्या आ गया 1369।
अब हम बात कर लेते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। और 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 32 गुना 32 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 1024। तो क्या आ जाएगा? 5 4 9, 2 2 4 2 1, 1249। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक करके चेक करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा का। तीसरा 61 का स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 61 का स्क्वायर कर देंगे तो 16636, तो 3721 हो जाएगा। ठीक है, अब 3721 हो गया। अब 60 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3600। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 तो 1 2 6 1 7 3, 3721 देखिए आ गया। मतलब इस दोनों को जोड़ के, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के 61 का स्क्वायर हमारे पास आ जा रहा है। मतलब हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको दो तरीका अपनाना है। एक तो यूनिट प्लेस वाला, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है, दोनों का स्क्वायर करके चेक करना है कि यूनिट पे वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है, अगर वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? हमको पूरा मेथड लगा कर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक लास्ट चारा हमारे पास यही बचता है। या नहीं तो आपको क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे ट्रिपलेट क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर होगा। 8 5 13, 8 5 13, ठीक ना? नहीं सॉरी, 8 5 13 नहीं होगा, आपको होगा 12 5 13। इस तरह से आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। 10 5 7 ट्रिपलेट होते हैं, उसको आप दिमाग में पूरा पूरा रखोगे तो ये आप क्वेश्चन इस तरह का आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक बार हम क्लास में एक ट्रिपलेट का पूरा मैटर डिस्कस कर देंगे आपके सामने। ठीक है, तो ठीक है, आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी तरह से और देखना चाहते हैं तो आप मेरे मदर्स कोचिंग के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा और वहाँ से आप इंस्टॉल करके सारे वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है।